हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दो एटम दे रखे हैं जिनका मास नंबर का रेशियो दे रखा है, ठीक है, 8:27 और हमें इनके न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, वैसे जो जनरल में होता है बच्चों वो ये होता है कि जितने भी एटम है सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो आप इसको सीबीएसई के हिसाब से भी करो और आईआईटी के हिसाब से भी करो। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है दैट इज गिवन बाय r इक्वल टू r0 a⁻⁴ ठीक है, ये रिलेशन होता है वेयर r0 इज ए कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब न्यूक्लियस का मास मान लो m और इसको स्पेरिकल मान लो, तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 πr³। ठीक है, और मास को आप न्यूक्लियस के ऐसे कर सकते हो, एक न्यूक्लियन का मास मल्टीप्लाइड बाई मास नंबर। ठीक है, ऐसे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, मास ऑफ वन न्यूक्लियन मल्टीप्लाइड बाई मास नंबर, 4/3 हो जाएगा 3/4 पाई, और r³ की जगह रखो r0 की क्यूब इंटू ए। ठीक है, तो a से a कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 3m/4 पाई r0³। देखो m क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियन, यानी प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। ठीक है, क्लियर है, जो कि सभी एटम के लिए कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r0 कांस्टेंट है, ये सभी एटम के लिए सेम है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस की डेंसिटी आई हमारी वो क्या आई, सेम आई है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ऑलमोस्ट सेम, तो वो यहां से बनता है मेरे बेटा, जो मास ऑफ न्यूक्लियस हमने लिया है। ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, तो हम सीबीएसई के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जो न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो है वो 1:1 है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।